हाय गाइस, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने नाइट में स्टार्ट किया है। आप समझ गए होंगे नाइट टाइम रूटीन जो किचन का होता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आज के लिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो सुबह मॉर्निंग में जॉब पर जाता है, और हो सकता है ये जो घर रहता है उनके लिए भी हेल्पफुल हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नाइट में ही करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। सुबह जॉब में जाने में भी काफ़ी देर हो रही होती है तो थोड़ा इजी हो जाता है। वो कैसे, चलो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट हेल्पफुल चीज़ आपके लिए ये है कि आप जब भी खाना बनाएं, मतलब हो सकता है जॉइंट फैमिली हो, छोटा बच्चा हो, काम ज़्यादा हो, मतलब ओबियसली जॉब पे जाते हैं, बच्चा जॉइंट फैमिली में थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि गैस प्लेटफॉर्म्स मॉर्निंग में साफ़ करेंगे या हम ठीक ठाक से कर लेते हैं। पर रात में अगर हम डीप क्लीनिंग किचन की कर लेते हैं, गैस स्टोव की, अपने प्लेटफॉर्म की, तो अगर सुबह हम मतलब हमारा लंच वगैरह प्रिपेयर करने के बाद स्कूल जाते हैं और अगर सुबह हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाए फिर भी चल जाएगा, क्योंकि नाइट में हमने अच्छे से किया है तो वो मॉर्निंग तक ठीक ठाक, अगर सुबह हम इजीली ऐसे ही कपड़ा मारेंगे तब भी चल जाएगा। इसीलिए मैं नाइट में ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं पूरा डीप क्लीन किचन करूँ, प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर दूँ, गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर दूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा नहीं हो। एक सुबह सिंपल से एक कपड़ा मार के ही, मतलब टाइम हो रहा होता है तो जा सकते हैं, इजी गोइंग हमारा काम हो सकता है। बस हाँ, रात में जो भी आपको दिखे कि हाँ जो मॉर्निंग में जॉब करता है, मतलब सुबह का टाइम जो जॉब करता है वो समझ सकता है कि एक एक मिनट भी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। एक दो मिनट भी लेट होते तो कैसा भागते हुए जॉब पे जाना होता है। बस इसीलिए मैं रात को ही सारा काम अपना जो भी होता है अधिकतर निपटा लेती हूँ। अभी तो मैं सब ये जो भी खाना सबने खा लिया था, उसके बाद जो खाना बचा है, ओनली सिर्फ मेरा ही डिनर बचा है, तो मैं बस वही छोटे बर्तन में क्लीन मतलब खाली कर लूँगी, ताकि सारे बर्तन जो बड़े बर्तन है वो क्लीन हो जाए, और सुबह जो भी यूज़ होने वाले बर्तन होंगे वो इजीली मैं उसमें से निकाल सकूँ। अगर क्लीन होंगे तो सुबह इतना टाइम भी नहीं लगता है, बर्तन क्लीन करके लो, इससे अच्छा क्लीन बर्तन मिलेंगे तो सुबह हमें काम करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और हम अच्छे से ईज़िली फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। बस वही है कि रात में जो भी आपको सुबह बर्तन लगते हैं, वो जैसे किसी की मेड आती होगी बर्तन करने के लिए, सुबह वो रात को रहने देते हैं, और हो सके जब तक जो सुबह लगते हैं लगने वाले बर्तन वो आप क्लीन करके रख रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है खाना बनाने में भी। बर्तन धुला हुआ मिलेगा तो हमारा काम भी फटाफट से हो जाएगा। बस ये दो इम्पोर्टेंट काम करने के बाद अगर मुझे कुछ सब्ज़ी मॉर्निंग के लिए कुछ ऐसी होती है सब्ज़ी जो मुझे काटनी है, वो मैं नाइट में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, मतलब काट के फ्रिज में ढक के रख लेती हूँ। उसके बाद तो मेरा दूध गर्म करने का काम होता है, वो भी गर्म कर लेते हैं। बस जल्दी ही गर्म कर लेती हूँ ताकि 10 साढ़े 10 तक थोड़ा ठंडा हो जाए और मैं फ्रिज में रख सकूँ। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी दूध गर्म कर लेती हूँ ताकि वो इजीली फटाफट ठंडा हो जाए। इस स्टोव और प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करने के बाद बस लास्ट टाइम मेरा ऐसा होता है, बस मैं उसे न्यूज़पेपर या कोई भी टिश्यू पेपर होता है सूखा वाला, उससे पूरा प्लेटफॉर्म सूखा लेती हूँ। मतलब गीला रहेगा, थोड़ा हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा सूखा कपड़ा हो, न्यूज़पेपर हो, उससे पूरा साफ़ सूखा के फिर मेरे बर्तन का काम करती हूँ, या फिर दूसरा जो भी काम होगा वो मैं करूँगी। बस उसके बाद तो मैंने सब्ज़ी का डिसाइड किया था कि आज कोई ऐसी काटने वाली सब्ज़ी नहीं थी फ्रिज में, मैंने एक बार देख लिया, मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी थी नहीं जो मैं काट के फ्रिज में रखूँ। बस इसी वजह से जो भिगोने वाली सब्जियां होती हैं, मतलब दाल छोले राजमा जो भी आप XYZ जो भी बना रहे हो, उससे बर्तन से पहले मैं वो चीज़ कर लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग से स्लिप ना हो, क्योंकि एक एज ए लेडी काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, हमारे दिमाग से एक मिनट में स्लिप होने के बाद वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि सुबह बनाएंगे क्या। इस वजह से लंच वगैरह में लेट हो जाते हैं, इस वजह से मैं सबसे पहले जो मुझे सुबह बनाना है वही मैं भिगोऊँगी। जैसे कि अब मुझे बनाने थे सुबह मूंग, तो मैंने अभी मूंग भिगो दिए। उसके बाद मैं जो भी बर्तन का काम रहेगा वो क्लीन करूँगी। मतलब एक माइंड सेट है कि मुझे सुबह उठने के बाद अब मूंग बनाने हैं, तो मुझे एक तरह से फ्री हूँ कि ठीक है, उठते से ही मुझे जो भी मेरे लंच में मुझे बनाना है वो प्रिपेयर कर लिया है या भिगो लिया है मैंने, सब्ज़ी मतलब प्रिपेयर है। माइंड सेट होने के बाद हमारा काम ईजी हो जाता है थोड़ा।
अब लास्ट और थोड़ा सा हेक्टिक काम जो है बर्तनों का। ऑब्वियसली आप सबको पता है मेरी जॉइंट फैमिली है, बर्तन काफ़ी होते हैं और मेरे बर्तन के लिए कोई मेड वगैरह मैंने नहीं लगा रखी है, मैं खुद से ही करती हूँ। बस यहाँ मैं बर्तन क्लीन कर ही रही थी कि मेरे फ़ोन पे ही मेरे सिस्टर का कॉल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में क्या व्लॉगिंग चल रही थी, तो मैंने मेरी बेटी के फ़ोन से बात भी कर दी और बर्तन का काम भी करा। मैं बर्तन में भी इजी तरीका यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ एक बार सारे बर्तन, जूठे बर्तन जो भी होते हैं, धो के रख लेती हूँ ताकि मुझे साफ़ करने में थोड़ा ईजी रहे, ज़्यादा झंझट न रहे। सबसे पहले मैं पानी से सारे धो धो के रख लेती हूँ, जितना जूठा होता है उसे अलग निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ अब इन्हें सिर्फ हमें स्कॉच ब्राइट से साफ़ ही करना है। बर्तन करते समय भी हम कुछ थोड़ा स्मार्टली तरीके से काम करें तो हमारा ये काम भी इजी हो जाए और एक काम से दो काम भी हो जाए। इस टाइम पे आप कोई भी भजन सॉन्ग जो भी सुनना चाहते हैं उस टाइम में आप कर सकते हैं। ये टाइम मेरा ऐसा होता है जब भी बर्तन करती हूँ, ये मेरे पीरियड से किसी ना किसी का कॉल आ जाता है, तो मैं इस टाइम में अधिकतर मेरी सिस्टर से ही बात करती हूँ। तो वही टाइम था कि मैं अपना काम भी कर रही हूँ ताकि मेरा दूसरा टाइम वेस्ट ना हो। इसी टाइम में मैं अपनी सिस्टर से भी बात कर दूँ, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, मेरे गोलू के भी एग्ज़ाम है, तो मुझे उसे भी देखना होता है। तो बस हम इसी टाइम में थोड़ी सी उससे बात भी कर लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। हम पूरे दिन में हाउसवाइफ को एक टाइम ऐसा निकालना चाहिए जिसे करने से उसे खुशी मिले, वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। बाकी काम तो क्या है, सुबह जो जॉब जाता है वो जॉब भी जाएगा, घर का काम भी करेगा, हमारा पूरा रूटीन उसी में लगा रहता है। बस 24 घंटे में ये सोच लो कि हमें जिस काम में खुशी मिलती है वो 5 मिनट 10 मिनट वो चीज़ ज़रूर करें। बस यही कि मेरा मूड अपसेट हो या अप्स एंड डाउन लाइफ में चलती है, तो वही सब चल रहा होता है, तब हम अपनी सिस्टर से या अपने मम्मा से बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा मेरा मन भी फ्रेश हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, अभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बस वही है कि काम हमारा रुकना नहीं चाहिए, काम तो चलता ही रहना चाहिए। हमारे बस माइंड को हमें इधर उधर डाइवर्ट करना होता है, हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ अब हम ठीक हैं। अपने आप को काम करने के लिए हमें अपने आप को ठीक रखना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फिज़िकली हो या मेंटली हो। बस इसी तरीके से मेरा बर्तनों का काम भी हो गया, मेरी सिस्टर से बात भी हो रही है। अब बस मेरा रहेगा तो अब थोड़ा बहुत मैं जो मेरी बेटी को बोल के आई हूँ लर्न करने का, बस वो लर्न में अपना किचन निपटाऊँगी, तब तक वो अपना सारा लर्न करने का प्रोसेस जो भी होगा वो कर लेगी, ताकि मुझे जाके सिर्फ राइट डाउन करवाना है, लिखवाना है। बस मेरा ऐसे ही काम करते करते मेरी सिस्टर से भी बात चली रही। मेरे पास, मैं कभी अपना ईयरफोन वगैरह नहीं लगाती, हेडफोन वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ ऐसे ही बात करती हूँ, अपने कान पे लगा लेती हूँ और मेरी बात चलती रहती है। बस हमारी बातें तो चलती रहेगी। बस मैं यही बताना चाहती थी कि मेरा एक इम्पोर्टेंट ट्रिक्स यही थी कि आप बर्तन करते वक्त अपनी सिस्टर, मतलब पूरे दिन में से आपको जो अच्छा लगे वो काम कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ में यही है कि पूरे दिन का एक पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि मेरा कितना भी स्ट्रेस हो, कुछ भी चीज़ हो, मैं अपनी मम्मा या सिस्टर से बात करती हूँ, तो थोड़ा मैं अपना वापस से रिफ़्रेश हो जाती हूँ, रिफ़्रेशिंग फ़ील करती हूँ। बस वही है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। मेरा बर्तन का काम होने के बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम रहेगा हमारा सिंक एरिया, जिसे हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हाइजीन, किचन का हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि छोटे बच्चे घर में होते हैं, अगर कॉकरोच वगैरह हो गए तो हमें ही दिक्कत होगी, हमारे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे, छोटे हो या बड़े, सबको ही हो सकती है। इसीलिए बर्तन करने के बाद, मतलब विदाउट टाइम वेस्टिंग करे हुए, मैं पूरा सिंक एरिया भी वैसे ही क्लीन करूँगी। पूरा एक बार सारा जितना जूठा होता है वो तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ। उसके बाद फिनाइल वगैरह का क्लीन करने के बाद, एक बार अच्छे से विम लिक्विड से क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा सा फ़िनाइल डाल देती हूँ लास्ट टाइम में, जब मुझे कुछ यूज़ नहीं करना होता है तब। मतलब अब पता है कि अब सिर्फ मेरा ही डिनर बाकी है, उसके बाद अब कोई डिनर नहीं करेगा, सारे बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं। बस उस टाइम में आप ये कर सकते हैं कि सबका बर्तन करने के बाद आप, मतलब कहने का मतलब कुछ करना नहीं बाकी हो तो आप गर्म पानी डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, अगर फ़िनाइल डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि अब कोई यूज़ नहीं करेगा तो वो थोड़ा उसमें रहेगा, तो जितने बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट काम रहता है मेरा, जो भी हैंड टॉवल होते हैं किचन में यूज़ करने वाले, वो भी मैं
साथ में ही वॉश करके उन्हें भी सुखा देती हूँ, ताकि सुबह मैं सर्फ़ से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि वो सुबह तक अच्छे से सूख जाए। मौसम वैसे अभी गर्मी गर्मी वाला ही होता है, अगर थोड़ा मौसम वैसा होता है बारिश वाला तो मैं बाहर सुखा देती हूँ। बाकी किचन के टॉवल ओबियसली मैं थोड़े 1-2 ही होते हैं, वो मैं किचन में ही रख देती हूँ। बाकी जो मॉर्निंग में धुलने वाले होते हैं वो तो उन्हीं के तो धूप लग ही जाती है। बस जो एक ये प्लेटफॉर्म वाला था और एक ये अपना वॉशिंग एरिया वाला था, उन दोनों को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि वो सुबह तक थोड़ा ड्राई हो जाए। बस लास्ट काम अब मेरा यही बचा और बाहर फादर लोग बैठे थे तो मुझे सर पे लेना पड़ा और हाथ में फ़ोन था और सर्फ था तो मैं वापस सर से हटा नहीं पाई, तो बस वो मेरे सर पे है टिका हुआ ही रह गया। ओबियसली सबको पता है, जो मेरे लोग शुरू से देखता है उनको पता है कि मेरे फादर इन लोग के सामने हम लोग ऐसे नहीं जाते। हमारे वैसे मैं ये ऐसे सलवार सूट पहनती हूँ वो भी इन लोगों की परमिशन है इस वजह से, बाकी हमारे ये भी अलाउ नहीं है। बस इस वजह से थोड़ा सा बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना हमारा काम है, बस सर पे ले लेती हूँ उनका। वैसे मैं उनके सामने कभी जाती नहीं, बस वो जैसे आए थे तो बाहर देखा तो मैंने सर पे। आपने देखा था कि लास्ट टाइम मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। बस गोलू का जो भी मैं पढ़ने के लिए बिठा के गई थी वही उसका चेक किया। उतनी देर में मेरे हस्बैंड ने पता नहीं मैसेज देखा है या क्या, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि मुझे अभी पेट्रोल भरवाने जाना पड़ेगा क्योंकि कल से स्ट्राइक है पेट्रोल की, वो पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे। बस तो मैंने अभी ऑलमोस्ट किचन का काम तो हो ही गया था लास्ट, तो मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ, मेरे भी शिकंजी वगैरह मैं पी लूँगी, थोड़ा मेरा भी 2-3 मिनट का घूमना हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद जो मैंने देखी फ़र्स्ट टाइम उदयपुर में, मैंने पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ देखी थी स्ट्राइक की वजह से। बाकी बड़ी-बड़ी सिटियों में होता होगा मुझे नहीं पता, बस हमारे यहाँ उदयपुर में मैंने अपना बता रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी भीड़ पेट्रोल पंप पे देखी थी। ये मेरे हस्बैंड खड़े थे, हम वेट कर रहे थे कि कब नंबर आए। बस आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।